नमस्कार। आप सुन रहे हैं कैसा ये प्यार है मेरे साथ। कैसा ये प्यार है कि पिछले एपिसोड में हमने जाना था शैरन तो लंदन के लिए निकल गई थी और आदिल पहुंचा था शैरन की विला पर, जहां उसने देखा था राशा को। राशा को देखने के बाद जरा उसका दिमागी संतुलन हिल सा गया था। वहीं राशा ने भी पूछना चाहा था शैरन से कि आदिल उसके घर कैसे, लेकिन उसने ये पूछने की बजाय कुछ मूड स्विंग जाहिर किए थे शैरन से। उसका मन हुआ था कच्ची कैरी खाने का, स्पाइसी एंड टैंगी, और उसकी ये विश पूरी की थी शैरन ने। कुछ बातें हुई थी दोनों के बीच में, और जब डिनर के लिए जाने के लिए तैयार होने लगी थी शैरन, तो वहाँ राशा कुछ पूछ पड़ी थी। क्या पूछा था ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा ना। हाँ, सेल फोन पर एक फ़ोन ज़रूर आ गया था शैरन के। तो बस यही तो था पिछला एपिसोड। आइए अगले एपिसोड में चलते हैं। शैरन ने जैसे ही फ़ोन की स्क्रीन पर देखा, उसके लबों की मुस्कान में ज़रा बढ़ोतरी आ गई थी। उसने फट से अपना फ़ोन कान पर लगा लिया था। हो गया आपका डिनर? वो राशा का कॉल था। राशा ने ना हेलो ना हाय ना कुछ, सीधा यही सवाल किया। जी हो गया। क्या खाया आपने? और वो तो नहीं खाया ना जिसके लिए मैंने मना किया था? आपको क्या लगता है? मैं पूछ रही हूँ आपसे, मुझे लगता वक्ता कुछ नहीं है। नहीं नहीं, आपको भी तो लगता है ना। आपको गलत लगता है, सही लगता है। शैरन की इस तंज को समझ गई थी राशा। बस बहुत हुआ ना, जो पूछ रही हूँ वो बताओ, वरना मैं फ़ोन कट कर दूँगी। अच्छा नहीं, अ, मेरा मतलब, हाँ हो गया था डिनर, और मैंने सिर्फ सैलेड खाया। क्यों, और कुछ नहीं था वहाँ खाने को? नहीं, नॉन वेज था, और वो भी ना जाने किस तरह का बना हुआ। हाँ, अगर आपकी तरह होता। क्या मतलब? अरे मेरा मतलब, जैसा कि आप खाती हैं वैसा होता तो खा भी लेता कोई, लेकिन वैसा तो कुछ भी नहीं था। ऊपर से आपने चीज़ खाने के लिए मना किया था, तो जो भी नॉन वेज के अलावा बना हुआ था उसमें चीज़ ही चीज़ दिख रही थी मुझे, तो सैलेड खाना पड़ा। वहाँ पे किसी ने पूछा नहीं कि आप सिर्फ सैलेड क्यों खा रहे हो? हाँ पूछा था। एक खूबसूरत, क्या कहा आपने? अ, अरे मेरा मतलब, अब जो भी यहाँ पर लेडी होगी वो तो खूबसूरत ही है ना। हाँ, तो उसको डिस्क्राइब करने की क्या ज़रूरत है आपको? अ, उम, अ, हाँ हाँ हाँ, आपने ठीक कहा राशा, लेकिन आप इस तरह मुझ पर हुक्म क्यों चला रही हैं? मैंने क्या हुक्म चलाया आप पे? और अगर ऐसा है तो नहीं कहूँगी मैं कुछ। नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। ये मत कहिए कि नहीं कहेंगे कुछ। हुँ? हुँ, खुद ही तो कहते हो आप। अच्छा बाबा, आपने अपना मिल्क लिया? मेडिसिन ली? सप्लीमेंट लिए? हाँ, मैंने सब कुछ कर लिया। हुँ, तो फिर मुझे याद किया? मैं क्यों याद करूँगी आपको? अरे! सच में नहीं किया। मुझे काम है, आप, रात हो गई होगी वहाँ, अब आप सो जाओ। ये कहकर आशा ने फ़ोन कट कर दिया। उसका ये फ़ोन कट करना ज़रा दिल पर भी छुरियाँ चला गया था शैरन के। कम ऑन यार, अगर मिस करती है तो बोलिए ना। हाँ, ये कहकर शैरन ने एक लंबी सांस ली थी। लंबी सांस ले लेने के बाद अपने सेल फ़ोन को अपने सीने पर ही रख दिया था, और उसकी जो आँखें वो ज़रा झपकी ले गई थी, झपकी नींद में बदल गई थी, और शैरन एक गहरी नींद में सो गई थी। यहाँ आदिल के पैर फिर से बढ़ गए थे शैरन के विला की तरफ। हाँ, आदिल फिर से मिलना चाहता था राशा से। वो अपनी कार लिए शैरन के विला के बाहर ही खड़ा था और सोच रहा था, क्या करूं, जाऊं राशा से मिलने? ये कहकर उसने अपने बालों को ज़रा झटक दिया था अपने सीधे हाथ की हथेली से, और फिर उसने ये तय किया कि वो राशा से मिलेगा। उसने अपनी गाड़ी को ज़रा और अंदर ले जाना चाहा, लेकिन यहाँ शैरन के विला की जो गेट कीपर साहब हैं, उन्होंने आदिल को वहीं रोक दिया।
एक्सक्यूज़ मी, कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे मैडम से मिलना है जो अंदर रहती हैं। नहीं, हमारी बॉस अभी नहीं है, आप नहीं मिल सकते। अरे, आप भूल भी गए, मैं कल आया था ना फ़ाइल लेने। हाँ, आप जो भी हैं, आप जितनी बार भी आए हैं, आप नहीं जा सकते अंदर। कल तो हमें कहा गया था कि आप आने वाले हैं, इसलिए प्लीज़ गेट तो खोल दीजिए, मुझे मिलना है किसी मेरा मतलब अंदर जो मैडम बैठी हैं उनसे। मैंने कहा ना आपसे, हम नहीं गेट ओपन कर सकते। आप वापस कार लेकर जाइए अपनी। अपने हाथ में डंडे जो होता है ना वॉचमैन्स के पास, गेट कीपर्स के पास, वो ज़रा डंडा उठाकर आदिल को इशारा किया था अपनी कार पीछे कर लेने का। आदिल अब कार से बाहर आया था। आप एक बार अंदर फ़ोन पर बात करके कह दीजिए कि उनसे आदिल मिलना चाहते हैं, तो अगर वो मना कर देंगी तो मैं चला जाऊँगा। मुझे उनसे काम है, बहुत ज़रूरी काम है। ठीक है। अब एक गेट कीपर जो था उसके साथ एक साथी भी था, जो वहाँ कुछ एक कंप्यूटर नुमा मशीन पर कुछ काम करता है। तो उसने रिसीवर उठाया और अंदर फ़ोन लगाया। अंदर वाले सर्वेंट ने रिसीवर उठाकर पूछा, तो वही बात उसने उसको बताई थी। तभी वो सर्वेंट राशा के पास चला गया था। मैडम, आपसे कोई आदिल नाम करके मिलना चाहते हैं और वो गेट के बाहर खड़े हैं, उन्हें बुला लूँ? जब राशा ने ये सुना तो वो हैरान रह गई। उसकी भवें सिकुड़ आई, उसकी आंखें छोटी हो गई। आ, आ, ठीक है, आप भेज दीजिए उन्हें, राशा ने धीरे से कहा था अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए। सर्वेंट नीचे गया। वो रिसीवर उठाकर उसने उस गेट कीपर के सहभागी से कह दिया कि गेट को खोल दिया जाए, आदिल को आने दिया जाए। तो ऐसा ही हुआ। आदिल आकर हॉल में बैठ गया। यहाँ से एक सर्वेंट ने रिसीवर पर राशा से कहा कि आदिल आ गए हैं। राशा ने अपने आप को आईने में देखा, अपनी गर्दन ऊंची की और अपनी आँखों में अपना त्वेज भरा। फिर वही भाव लिए वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। इस बार आदिल की निगाह राशा पर सीढ़ी के पहले पावदान से ही थी। जैसे ही उसने राशा को सीढ़ियों से उतरते देखा, वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया। राशा धीरे धीरे उतर आई। उतर आकर जब 3-4 सीढ़ियाँ बची थी तो आदिल दौड़ पड़ा था और ज़रा अपनी हथेली राशा के आगे की थी। उसकी हथेली को देखकर राशा ने आदिल को देखा था। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। जब राशा ने ये कहा तो आदिल ने चुपचाप अपने हाथ को पीछे खींच लिया था और राशा आगे बढ़ गई थी। आगे बढ़कर वो खड़ी हुई थी और अपने सीधे हाथ से इशारा करते हुए उसने कहा था, बैठ जाओ आदिल। आदिल आकर बैठ गया था। उसी वाली चेयर पर, उसी वाली सोफ़े, सिंगल सोफ़े पर बैठी थी राशा। हाँ, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? राशा। आदिल बैठ तो गया था, लेकिन उसके बैठने में चैन नहीं था। वो ज़रा आगे खिसकता तो कभी पीछे हो जाता। मुझे ये आ, मेरा मतलब आ, उसकी ज़बान से लफ्ज़ भी आगे आने को राज़ी नहीं हो रहे थे। अपने हाथों को रगड़ रहा था आदिल। क्या पूछना चाहते हैं आप कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई? ये राशा बोल पड़ी थी। राशा को हैरानी से देखा था आदिल ने। यही पूछना चाहते हैं ना आप? तो हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस प्रेग्नेंट के हकदार आप हैं। जितनी हकदार मैं, उतनी ही हकदार आप। मेरे इस बच्चे के बायोलॉजिकल फादर आप हैं। जब राशा ने ये कहा तो अपने स्टमक पर उसने अपना हाथ रखा था, वो भी प्राउडली। और आदिल यहाँ खामोश रह गया, स्तब्ध रह गया। ये कहकर खामोश तो राशा भी हुई थी, लेकिन उसकी खामोशी एक अलग भाव लिए हुई थी और आदिल की खामोशी उसे शर्मिंदा कर रही थी, जैसे वो ज़मीन में गड़ रहा था। और मुझे माफ़ कर दो राशा, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है आदिल। जब मतलब था
तो तुम मुझे छोड़कर चले गए थे अकेले। क्या कहा था मैंने तुमसे? सिर्फ यही कहा था ना कि अपने बाबा को समझा दो, मेरे बाबा पे इतना बर्डन ना डालें कि उनकी जान निकल जाए। क्या लड़की होने का दोष यही होता है? क्या एक लड़की के बाप होने की सज़ा एक आदमी को मिलती है? क्या एक लड़की का बाप होना गुनाह है? तो क्यों मेरे बाबा वो गुनाह सहें? क्यों झुकें वो हर किसी के आगे जो उनकी बेटी की बारात में आया? क्यों हाथ जोड़े खड़े रहे तुम्हारे बाबा के आगे, सिर्फ इसलिए कि वो एक लड़की के बाप हैं? क्यों? नहीं, मुझे ये बर्दाश्त नहीं था। अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम इतने बुज़दिल निकलोगे तो मैं तुमसे कभी प्यार न करती। मैं अब तुम्हें अपनी मोहब्बत का वास्ता नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी, क्योंकि ये मैं एक बार कर चुकी हूँ। और बार बार अपने आप को झुकाना ये मेरे ईमान में नहीं। मेरा ईमान मेरे अल्लाह पर है। अगर उसने मुझे इस सिचुएशन में डाला है तो निकालेगा भी वही। मैं अब तुम्हारे आगे कोई दुहाई नहीं गाऊंगी। तुम आज़ाद हो। तुम उस दिन भी आज़ाद थे जब तुम मुझे छोड़ पीछे आगे बढ़ गए थे, और आज भी आज़ाद हो। राशा के कहे एक एक लफ्ज़ जैसे ज़मीन में गड्ढा कर रहे थे आदिल को धंसा देने के लिए। वो चुपचाप राशा के लफ्ज़ों को सुनता चला जा रहा था। हर बार यही होता है, हर बार एक लड़की के बाप को झुकना पड़ता है। मैंने क्या गलती की थी? सिर्फ़ और सिर्फ अपना हक़ इस्तेमाल किया था, जो हक़ मुझे मेरे अल्लाह ने दिया, बस वही हक़। और वो हक़ इस्तेमाल करने के बाद मुझे मेरे माँ बाबा ने भी अलग कर दिया। लेकिन सब भूल गए कि इस दुनिया को चलाने वाला मेरा अल्लाह है, और वो ही मुझे आगे लेकर जाएगा। मैंने तुमसे इसरार किया था, आग्रह किया था आदिल, उसी दिन किया था जिस दिन हमारा निकाह होना था। वो निकाह जिसके लिए मैंने न जाने कितने ख्वाब सजाए थे। वो निकाह जिसके लिए मैंने न जाने कितने दिन इंतज़ार किया था। वो निकाह जिसकी बुनाई मेरे बाबा और मेरी अम्मी ने की थी। उसी दिन मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी, अपनी बात कही थी, ये जानकर कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम मेरा हाथ मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। लेकिन तुमने मेरा हाथ पकड़ने की बजाय मुझे अकेला छोड़ दिया। हाँ, इस बच्चे में तुम्हारा भी अंश है, लेकिन ये मैं तुम्हारे आगे कभी नहीं कहूँगी। ये बात याद रखना आदिल, याद रखना। जब राशा ने अपनी बात पूरी कर ली तो सामने पड़ा हुआ सेल फ़ोन रिंग कर गया। राशा ने सेल फ़ोन की स्क्रीन को देखा और उसके भारी गले में, कंठ में हल्कापन महसूस हुआ। उसके दिल में खुशी आई, जैसे गुदगुदा दिया हो किसी बेइंतहा खूबसूरत चीज़ ने। वो शैरन का फ़ोन था। फट से उसने अपने फ़ोन को कान पर लगाया और इस सोफ़े से उठकर ज़रा 4 कदम आगे बढ़ गई। हेलो, क्या हुआ? हाँ, शैरन ने फट से पूछ लिया था, और ये पूछने पर राशा हैरान हो गई थी। क्या हुआ? क्या मतलब? कुछ भी तो नहीं हुआ। झूठ राशा, क्या हुआ? परेशान लग रही हैं आप। बोलिए, आप ठीक है ना? बोलिए ना। हाँ, मैं ठीक हूँ। आप इतना परेशान क्यों हो जाती हैं? मैं ठीक हूँ। क्यों ना हूँ परेशान? तुम्हारी आवाज़ ठीक नहीं लग रही है। हाँ, मैं ठीक हूँ, बस वो काफ़ी देर तक चुप थी, इसलिए आपको ऐसी आवाज़ लग रही होगी। अच्छा, ठीक है। आप क्या कर रही थी? कुछ नहीं। आप सोई नहीं? मैं बहुत अच्छे से सोई। सुबह हो गई है यहाँ। ओह, अच्छा। हम्म, मेरी फ़्लाइट है। जब शैरन ने ये कहा तो राशा का चेहरा खिल सा गया। क्या? आ, आप आ रही हैं? हाँ, मैं आ रही हूँ।
कुछ चाहिए यहाँ से? नहीं, आप जल्दी आ जाइए। राशा ने ये कहा था। राशा के ये कहते ही शरण के दिल में गुदगुदी हुई। उसे अपने रोएं जरा से उभरे उभरे लगे। राशा। तभी आदिल राशा का नाम पुकार चुका था और ये पुकारना शरण को सुनाई दे गया था। कौन है वहाँ? वो आदिल आए हैं। आदिल आए हैं? शरण हैरान हो गई थी। आदिल? हाँ, उन्हें कुछ बात करनी थी हमसे। ओके, ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप लोग बातें करिए, मैं चलती हूँ, मैं फ़ोन रखती हूँ। शरण परेशान हो गई थी, उसका दिल परेशान हो गया था। उसने फ़ोन कट कर दिया। क्या हुआ इन्हें? फ़ोन कट करने की क्या ज़रूरत थी? ये कहकर राशा पीछे मुड़ी थी और आकर फिर से उसे सिंगल सोफे पर बैठ गई थी। जी बोलो। अगर मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँ तो? किस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं आप? हाँ, मुझे माफ़ कर दो राशा। ये हमारा बच्चा है ना, मेरा बच्चा है। मुझे माफ़ कर दो राशा। मैं अपने बच्चे को अपनाना चाहता हूँ। मैं निकाह करूँगा तुमसे। ये कहकर आदिल जाकर राशा के पैरों में बैठ गया था और राशा के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में भर लिया था और उन सब के बीच में वो राशा का वो फ़ोन था जिससे अभी अभी शरण से उसने बात की। राशा आदिल का ये रूप देखकर परेशान हो गई थी, हैरान हो गई थी, चौंक गई थी। उसके पास लफ्ज़ नहीं थे। मैं अपने बच्चे को अपनाऊंगा, बस तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे माफ़ कर दो राशा। अब मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये आसान नहीं होगा, लेकिन मैं अपने बच्चे को अपनाना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चे को अपनाना चाहता हूँ राशा। मैं निकाह करूँगा तुमसे, मैं निकाह करूँगा। राशा यहाँ असहज महसूस कर पा रही थी और उसने अपने हाथों को आदिल के हाथों से छुड़ा लिया। आदिल खड़ा हुआ। मैं तुमसे अभी कोई जवाब नहीं मांग रहा हूँ राशा। तुम सोचो, तुम बहुत समझदार हो। तुम सोचोगी तो तुम्हें रास्ता दिखेगा। ये हमारा बच्चा है। कल को ये दुनिया उसका नाम पूछेगी, उसका वजूद पूछेगी, तो मेरा बच्चा, मैं अपना नाम दूंगा उसे, उसकी पहचान बनूंगा। सोचना राशा। मुझे माफ़ करने के बारे में सोचना, अपने बच्चे के बारे में सोचना, हमारे बच्चे के वजूद के बारे में सोचना, पहचान के बारे में सोचना। और मुझे यकीन है तुम सही फैसला लोगी, बहुत सही फैसला लोगी। आदिल ये कहते कहते रो रहा था। उसने अपनी आँखों को साफ किया और यहाँ से उसने कदम बाहर कर दिए। उसने अपने कदम तो बाहर कर लिए, लेकिन वो राशा के अंदर एक तूफ़ान दे गया था। और वहाँ शरण अपनी इस चीज़ को साइड में रख दिया था और वो अपनी मीटिंग में अपना पूरा ध्यान दे रही थी। कॉन्सेंट्रेट उसका अपनी मीटिंग में था। उसकी मीटिंग अच्छी चल रही थी। अपनी गर्दन को उचकाकर वो जवाब दे रही थी। अपनी नज़रों को नज़रों में डालकर अपने जवाब दे रही थी। काफ़ी इम्प्रेस थी यहाँ की पार्टी शरण से, शरण के काम से, शरण की पर्सनालिटी से, शरण के शांति टेक्सटाइल के जो पूरा रिकॉर्ड रहा उससे। और यहाँ आना उसका सफल हो गया, क्योंकि ये लंदन की जो ब्रांच थी वो शांति टेक्सटाइल की एक ब्रांच यहाँ बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, उसका फाउंडेशन देने के लिए तैयार हो गई थी। और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने शरण से हाथ मिलाकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया था और वो खूबसूरत लेडी ने भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। हे कॉन्ग्रेचुलेशन शरण। और शरण ने भी उसे जवाब दिया था अपनी बेहद खूबसूरत स्माइल से। शरण तो थी ही इतनी खूबसूरत कि जैसा कि जावेदा ने कहा था कि कोई भी गोरी में उसके लुक पर दीवानी हो सकती है, वो किसी को भी भा सकती है। तो शरण की पर्सनालिटी ने यही किया।
और फिर जब ये पूरी मीटिंग पूरी हो गई तो फिर चाय कॉफ़ी की बात हुई थी। चाय कॉफ़ी में ही उस गोरी मैम ने ज़रा शैरन को शॉपिंग के लिए पूछा था। हे, विल यू कम शॉपिंग विद मी? यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। शैरन ने भी मुस्कुराकर अपनी बेहतरीन स्माइल देकर उस लेडी का, गोरी मैम का जवाब दिया और थोड़ी देर का टाइम लिया तैयार होने के लिए उस गोरी मैम ने। और फिर शैरन के साथ वो शॉपिंग के लिए चली गई। वहाँ राशा का दिल परेशान था। मैम, जूस? हाँ, यहीं रख दीजिए। आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। कुछ चाहिए तो बताइएगा। ये लेडी थी, लेडी सर्वेंट रखी थी यहाँ शैरन ने। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अभी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जी ठीक है। अपने हाथ को बांधे अपने सर को हिलाए वो लेडी यहाँ से चली गई थी। राशा अपने रूम में अब ज़रा चहलकदमी करने लगी थी। परेशान थी, अपने दोनों हथेलियों को वो ज़रा रगड़ रही थी। क्या आदिल तूफ़ान मचा गया था उसके अंदर। क्यों क्यों आदिल, अब तुम क्यों आए हो? क्यों आए हो तुम? क्यों आए हो? नहीं नहीं राशा, ऐसा मत सोच। क्या उसने सही नहीं कहा कि तेरे बच्चे को पहचान चाहिए होगी? और ये ज़माना, ये समाज जब तेरे निकाह न करने पर तेरे खिलाफ हो गया तो सोच, बिना निकाह तो माँ बनेगी तो दुनिया क्या करेगी? अपने न मत सोच, अपनी नहीं तो अपने बच्चे के बारे में सोच। क्या वो सही नहीं कह कर गया? ये दो बातें हो रही थी राशा के अंदर। उसके अंतर मन में बातें चल रही थी। नहीं, जब जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब वो कहाँ था? तब तो इतना ही कहा राशा ने कि उसकी निगाहों के आगे शैरन का चेहरा आ गया। उसने फट से अपना मोबाइल ढूंढा और उसने शैरन को फ़ोन मिला दिया। शैरन ने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि वो एक बहुत बड़े मॉल में थी। उसका फ़ोन जेब में था। अगर वो रिंग कर भी रहा होगा तो उसे शायद उसका ध्यान नहीं गया था। वो उस गोरी मैम के साथ थी। राशा ने परेशान होते हुए फिर से फ़ोन मिलाया था। क्यों नहीं उठा रहे हो आप मेरा फ़ोन? कहाँ हो आप? शैरन, ये कहकर राशा फिर बेड पर बैठ गई थी। तभी सोचते सोचते फिर से शैरन को फ़ोन मिला दिया था राशा ने। 1 सेकेंड, आई थिंक माई फ़ोन। यही कह के शैरन ने अपना फ़ोन निकाला और देखा मिस कॉल्स के साथ साथ कॉल भी आ रहा था राशा का। ओह माय गॉड, एक्सक्यूज़ मी। उस गोरी मैम से ज़रा एक्सक्यूज़ लेकर शैरन दूर हुई थी और फट से राशा का फ़ोन उठाया था। हेलो, क्या हुआ? अब ठीक है ना? हाँ, मुझे मुझे नहीं बात करनी है आपसे। अरे राशा, फ़ोन किया ना आपने? हाँ किया था फ़ोन। आपने उठाया फ़ोन? तीसरी बार में फ़ोन उठाया। क्यों उठाया? अभी भी मत उठाती ना। आई एम सॉरी बच्चा। राशा, आई एम सॉरी। वो मैं बिज़ी थी। कहाँ बिज़ी थी आप? हाँ, अच्छा बाबा, सॉरी ना। क्या हुआ, आप ठीक है ना? बोलिए। नहीं, हाँ मैं ठीक हूँ। अरे कुछ खाने का मन हो रहा है? नहीं, मेरा कुछ खाने का मन नहीं हो रहा। अच्छा, कुछ पीना है? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पीना। फिर क्या करना है? मुझे गले लगना है। क्या क्या कहा आपने? कुछ नहीं कहा। क्या आपने सुना नहीं जो बार बार यही बोलती हैं? राशा नहीं है, झल्ला रही थी वो। ठीक है, अगर आपने कुछ नहीं कहा तो क्या कर सकते हैं? मुझे गले लगना है। अब सुनाई दिया आपको? एक लंबी सांस ली थी शैरन ने। बस बस कुछ घंटों का इंतज़ार करिए। मेरी फ़्लाइट कुछ ही घंटों में है। मैं जल्दी आपके पास आ जाऊंगी। कब कब आएंगे आप? बस कुछ ही आवर्स में। हे
शेरन। तब तक शेरन के कंधे पर आकर वो गोरी मेम बोल पड़ी थी और ये राशा ने सुन लिया था। कौन है ये? ये वही गोरी मैम है जिनकी बातें जावेदा आप ही कर रही थी? नहीं, एक्सक्यूज मी, गिव मी 2 मिनट्स प्लीज़। नहीं नहीं, आपको 2 मिनट्स लेने की क्या ज़रूरत है? मुझे नहीं गले लगना, मुझे नहीं जमाना, मुझे नहीं मिलना आपसे। ओके बाय। ये क्या कर राशा ने फ़ोन कट कर दिया। ओह माय गॉड। ये शेरन परेशान हो गई थी और वो परेशान होकर उस गोरी मैम के पास गई थी। अब वो गोरी मैम की तो कोई गलती थी नहीं ना, तो बस ये जो शॉपिंग है फटाफट से शेरन ने कंप्लीट कर ली थी और भागी थी अपने होटल रूम में जाकर अपने बैग जल्दी जल्दी पैक करने लगी थी। पैक करते वक्त वो राशा को फ़ोन भी लगा रही थी, लेकिन राशा ने फ़ोन उठाया ही नहीं। अब वक्त ज़रा बदला हुआ था। ये जो भारत है वो ज़रा अंधेरों में गुम था और जो हाँ शेरन थी वो उजाले में भरपूर। तो शेरन ने यही सोचा, यही जाना कि राशा सो रही होगी, इसलिए उसने फ़ोन नहीं मिलाया। शेरन की फ़्लाइट का टाइम हुआ और वो सीधा फ़्लाइट की सीट पर जाकर बैठ गई थी। अब सीधा लैंड करेगी शेरन। तो बस आज के एपिसोड में इतना ही। अब क्या सुनना चाहते हैं आप? हाँ, क्या सुनना चाहते हैं आप? सुनते रहिए, तभी तो सुनेंगे। सुनते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्या जाता है आपका? हाँ, जाता है क्या कुछ? नहीं, अगर मैंने ऐसा ही सोचा जैसा आप लोग सोच रहे हैं कि मेरा तो कुछ नहीं जाता, बंद करते हैं ना यार। तो फिर हाँ हाँ, सोचिए सोचिए, इस बारे में सोचिए। तब तक हम ज़रा देखें बाहर आम वाले जो अंकल आए हैं वो किस भाव में आम बेच रहे हैं, है ना। सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।